आहा, कितना सुंदर लोक है ये। इतने सुंदर फूल, ये पक्षी, ये पौधे, ये सब तो मेरे राज्य के अधीन होना चाहिए। दानव जाति का राजा मायासुर इंद्र की नगरी में भ्रमण को निकला है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहा है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, कितना मधुर गान है। अवश्य ही इसे गाने वाली भी अत्यंत सुंदर होगी। चल के ढूंढता हूँ। मायासुर उस आवाज का पीछा करते करते एक कुंड के पास पहुंचता है, जहाँ एक अत्यंत अभूतपूर्व सौंदर्य वाली स्त्री स्नान कर रही थी। मायासुर उसकी सुंदरता को एकटक निहारता रह जाता है। कितना मधुर गान है आपका। आप कौन है देवी? अचानक किसी को सामने देखकर वो स्त्री संकोच में पड़ जाती है और लज्जावश कुछ बोलती नहीं है। देवी, आप मुझसे भयभीत ना हो। मैं दानवराज मायासुर हूँ। यहाँ अतिथि रूप में आया हूँ। आपका गाना सुनकर इधर चला आया। मैं हेमा हूँ, इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा। मायासुर हेमा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। हेमा भी उसके व्यवहार पर रिझ जाती है और उससे विवाह के लिए मान जाती है। इस प्रकार मायासुर और हेमा का विवाह हो जाता है। फिर कुछ साल बाद, हेमा, तुम्हारे साथ जीवन कितनी सुंदरता से व्यतीत हो रहा है। तुमने मुझे 2 पुत्र भी दे दिए, परंतु अभी भी एक कमी मुझे खलती है। कमी? कैसी कमी? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ अपने जीवन से। अपने दोनों पुत्रों को जब जब देखती हूँ, लगता है जैसे संसार भर की खुशियाँ मेरे आसपास ही है। और आपका प्रेम भी तो मेरे इस जीवन की निधि है। सच कहती हो तुम। वैसे तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक पुत्री की कमी बहुत महसूस होती है। इतना अच्छा होता यदि हमारे घर में एक पुत्री भी होती। आप भगवान शिव की तपस्या क्यों नहीं करते? क्या पता वो आपसे प्रसन्न हो जाए और वरदान में आपको पुत्री दे दे। मायासुर को हेमा की कही ये बात समझ में आ जाती है और वो अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लेता है। मायासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, क्या वर चाहिए तुम्हें? हे महादेव, आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन अगर मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाती तो मैं धन्य हो जाता। तथास्तु। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए थे। मायासुर और हेमा उस समय कुएं के समीप बैठे थे जब उन्हें किसी बालिका के रोने और पुकारने का स्वर सुनाई दिया। उन दोनों ने उसी समय कुएं से उस कन्या को निकाला और भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उसे नाम दिया मंदोदरी। फिर कई वर्ष बीत गए थे। अचानक एक दिन एक सैनिक दरबार में आया और बोला, दानवराज मायासुर की जय हो। कोई हमारे राज्य की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ रहा है। क्या आदेश है आपका? कौन है वो दंड जो हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है? हम उसे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल के फेंक देंगे। राजगुरु चरक कहाँ है? दानवराज, ये आक्रमणकारी कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं, बल्कि दैत्य राज सुमाली की बेटी केकसी और ऋषि विश्वा का पुत्र लंकापति रावण है। आने दो उसे। अभी उसे इस बात का ज्ञान ही कहा है कि मायासुर कैसी कैसी माया कर सकता है। देखिए मैं क्या करता हूँ। ऐसी माया करूंगा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। शून्य, चारों ओर सब शून्य हो जाएगा। लंका नरेश की जय, महाराज रावण की जय। मायासुर अपनी सेना के साथ रावण के सेना के सामने आ खड़ा हुआ था और मायासुर ने अपना हाथ उठाकर अपनी माया की चाल चली थी, जिसने रावण के समस्त सैनिकों को गायब कर दिया था। रावण आश्चर्य में था और जब तक वो कुछ समझ पाता, मायासुर ने उसके रथ को गायब कर दिया था और रावण धरती पे आ गिरा था। क्या अचरज हो रहा है? अब और होगा रावण। और मायासुर की माया ने रावण को जंजीरों में बांध दिया था। चलो इसको बलि वेदी पर लेकर चलो। समस्त सेना रावण को लेकर बलि की जगह पर पहुंचती है, जहां बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उन्हीं के बीच में खड़ी एक अत्यंत सुंदर कन्या पर नजर पड़ती है रावण की। हे आकाश और पाताल में निवास करने वाले देवताओं, हे पंचतत्वों, अपने चरणों में इस रावण की बलि स्वीकार करें। हे देवासुर, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ।
कृपया अपनी मृत्यु से पहले मुझे वेद पाठ करने दे। मृत्यु के द्वार पर खड़ा है तू रावण, अब वेद पाठ से क्या लाभ? नहीं देवासुर, इससे मात्र मेरा ही लाभ नहीं, तुम्हारा भी है। चाहे तो अपने गुरु चरक से पूछ ले। हाँ महाराज मायासुर, ये सही कह रहा है, इसे वेद पाठ करने दे। ठीक है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मात ब्रह्म भूर्या भरा भूरि केदिंद्र दितत्ससी ओम भूरिदा त्यासी श्रुतः पुरुत्राशूर वृत्रहन। देवासुर, अब आप बलि दे सकते हैं। मायासुर ने अपने फरसे से रावण की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी, लेकिन ये क्या, वो गर्दन वापस आके रावण के धड़ पे लग गई थी और अब उसका एक नहीं बल्कि 10 सिर दिखाई देने लगे थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हर कोई हैरान था, ये कैसा चमत्कार था। और वो सुंदर युवती हैरान होने के साथ प्रसन्न भी दिखी थी। ये युवती मायासुर की पुत्री मंदोदरी थी। अब क्या करेगा मायासुर? मंदोदरी क्या अपने पिता से कुछ मांग करेगी? क्या? अद्भुत, अविश्वसनीय। खोल दो इसकी बेड़ियां। रावण, मैंने अपने जीवन में तुझसा कोई और नहीं देखा। तेरी शक्ति, तेरा साहस और तेरा ज्ञान साधारण नहीं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांग, क्या मांगता है? तेरी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। महाराज मायासुर, लंकापति रावण के महल में किसी चीज की कमी नहीं। संसार की हर सुंदर से सुंदर और अमूल्य वस्तु प्राप्त है मुझे, लेकिन आपकी पुत्री को देखकर लगता है कि अभी कुछ कमी है लंका नगरी में, जो ये पूरी कर सकती है। आपकी पुत्री से विवाह की कामना है मुझे स्वीकार है लंकेश। लंकापति रावण की जय, महाराज मायासुर की जय, महारानी मंदोदरी की जय। मंदोदरी का विवाह रावण के साथ संपन्न हुआ था और वो रावण की सोने की नगरी लंका जा पहुंची थी, जहां बड़े ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था। रावण की माता कैकेसी ने, आओ पुत्री, लंका में स्वागत है तुम्हारा। मेरे पुत्र के यश और वैभव को बढ़ाने में उसकी साथी बनो। ईश्वर करे तुम्हारी कोख से ऐसे वीर राक्षस पुत्र जन्म ले जिनके आतंक से मनुष्य और देवता दोनों डरे। ये कैसा आशीर्वाद दे रही है माता? क्या सिर्फ डराना ही राक्षस कुल का धर्म है? क्या यहाँ सौभाग्य का आशीर्वाद नहीं दिया जाता? पत्नी धर्म, कुल की मर्यादा, इतना अहंकार क्यों दिखाई दे रहा है सब में? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो न्याय, धर्म और आस्था में विश्वास रखता हो? विवाह की बधाई भ्राताश्री। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें हमारे किसी कार्य के लिए समय मिलता ही कहाँ है विभीषण? ये मनुष्य कौन है तुम्हारे पीछे? ये कुबेर का दूत है भ्राताश्री। अच्छा, लगता है तुम्हारे राजा को हमारे आक्रमण की खबर मिल गई है और डर कर उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया। लंकेश, हमारे महाराज को किसी से डरने की क्या आवश्यकता? उन्होंने तो बस ये संदेश भिजवाया है कि आपने सारे देवताओं से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसी बात कही। अब मैं उसे उसके दूध का कटा हुआ सिर वापस भेजूंगा। नहीं लंकेश, दूध के साथ ऐसा व्यवहार करना नीतिपूर्ण नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन लंकेश ने विभीषण की कोई बात नहीं सुनी थी और दूध का सिर अपनी तलवार से काट दिया था। शाबाश पुत्र, आज मुझे विश्वास हो गया कि राक्षस कुल का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जाओ, पुत्र वधू को लेकर अपने कक्ष में जाओ। आज तुम्हारी सुहाग रात्रि है और इस रात्रि की शुरुआत मनुष्य कुल के रक्त से हुई है। निश्चय ही इस पुत्री के पांव बहुत शुभ है। मंदोदरी अभी भी असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये विवाह उसके जीवन को क्या गति देने वाला था। आओ मंदोदरी, हमारे इस भव्य महल में तुम्हारी ही कमी थी। आज से तुम इस महल की महारानी हो। महाराज, मैं स्वयं को बेहद भाग्यशाली समझती हूँ कि आप जैसा ज्ञानी, शिव भक्त, वीर और पराक्रमी पति मुझे मिला। लेकिन स्वामी,
कुछ शक भी पैदा हो रहे हैं। कैसा शक? ये सच है कि आपने राक्षस कुल में जन्म लिया है। देवताओं से आपका युद्ध होता रहता है, लेकिन नीति और मर्यादा तो हमारे कुल में भी होती है ना। क्या सिर्फ लोगों में अपना डर पैदा करना ही हमारे कुल का उद्देश्य है? हाँ मंदोदरी, भय वो एकमात्र चीज है जो इस संसार में मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। यदि मनुष्य में भय न हो तो हमारा कोई अस्तित्व ही कहाँ रहेगा। देवता बहुत कपटी है महारानी। इनके छल और कपट से मुक्त रहने के लिए इनको अपने पांव तले कुचलना आता है मुझे। लेकिन स्वामी। बस महारानी, आप इस महल में राज करने आई हैं, हमारी सेवा करने आई हैं। राज्य के कार्यों में दखल ना दें तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए ना, हमने इस पूरे कक्ष को आपके लिए हीरे जवाहरातों से भर दिया है। संसार भर के साधन आपको उपलब्ध होंगे। महान लंका नरेश की पत्नी हैं आप। हाँ, इस सोने की नगरी की महारानी हूँ मैं, आपकी पत्नी, आपकी दासी भी हूँ मैं। लेकिन आपके द्वारा किया गया कोई भी अन्याय आपके लिए अशुभ होगा स्वामी। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। हे ईश्वर, मेरी सहायता करें कि लंकेश के हृदय से क्रोध और द्वेष को हटाकर उसमें प्रेम और दूसरों के लिए आदर भर सकूं। जिस उत्साह के साथ मंदोदरी लंका आई थी, उस उत्साह का स्थान अब डर ने ले लिया था। ये डर एक सौभाग्यवती स्त्री का अपने पति के लिए था, उसके कुल के लिए था। समय बीतने के साथ मंदोदरी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, इंद्रजीत, अतिकाय और अक्षय कुमार। रावण ने इस बीच 2 विवाह और कर लिए थे और मंदोदरी उनकी पट रानी यानी कि मुख्य रानी बन गई थी। रावण को अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश बेकार साबित हुई थी, लेकिन उसका अपना आचरण लोगों के लिए आदर्श था। एक दिन 2 स्त्रियां आपस में बात कर रही थी। सचमुच हमारी महारानी मंदोदरी बहुत दयावान है और उनकी जैसी पतिव्रता स्त्री तो इस संसार में मिलना ही मुश्किल है। हमारे महाराज सचमुच बड़े भाग्यवान हैं जो उनको ऐसी पुत्रानी मिली। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या तू ये जानती है कि अपनी महारानी पिछले जन्म में क्या थी? क्या थी? कुएं में रहने वाली एक मेंढकी थी और उनको ये रूप देवी पार्वती ने श्राप में दिया था। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, अपने आचरण को सदा मर्यादित रखने वाली एक आदर्श नारी मंदोदरी के लिए क्यों कहा उस स्त्री ने ऐसा? क्यों बनी थी वो मेंढकी? क्या है इस कहानी का सच? जानने के लिए सुनते रहिए। इस अंधकासुर ने तो सृष्टि में प्रलय मचा रखी है। महादेव अपनी तपस्या में लीन है और उनके सिवा कोई नहीं जो इस दुष्ट राक्षस को समाप्त कर सके। लेकिन न जाने शिव अपनी समाधि से कब उठेंगे। कुछ तो योजना बनानी ही पड़ेगी। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो माया रचने में अति उत्तम है। क्यों ना कोई ऐसी माया रच दे कि इस दुष्ट राक्षस का अंत हो जाए और भोलेनाथ की समाधि भी ना टूटे और ना ही वो आप पर क्रोधित हो। कह तो आप सही रहे हैं नारद मुनि, लेकिन ये कार्य इतना सहज भी नहीं। बहुत सोच समझ के इस कार्य को करना होगा, क्योंकि महादेव के क्रोध से तो आप परिचित ही है। हाँ देव, लेकिन पत्नी के पास अपने पति से संबंधित समस्त अधिकार होते हैं और उनके निर्णय पे तो पति क्रोधित भी नहीं हो सकते। नारायण नारायण। हमेशा की तरह अपनी बातों से एक चिंगारी डालकर नारद मुनि वहां से चले गए थे, लेकिन देवराज इंद्र के मस्तिष्क ने योजना बनानी शुरू कर दी थी। अनायास ही वातावरण में कुछ स्त्रियों के खिलखिलाने की आवाज गूंजती है, लेकिन भगवान शिव की तपस्या नहीं भंग होती। उफ, कैसा अप्रतिम वेश है इस तपस्वी का। मन करता है यूं ही सारी उम्र इनके सामने बैठकर इन्हें देखती रहूं। सत्य कहा सखी तुमने, इस सृष्टि में इतना मोहक रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा।
ये आवाज स्वर्ग की अप्सरा मधुरा और उसकी सखी की है, जो भगवान शिव को देखकर मोहित हो उठी थी। आज तो आपकी तपस्या भंग करके ही रहूंगी मैं। अपने सौंदर्य में आपको ऐसे जकड़ लूंगी कि आप जीवन भर बस मेरी ही तपस्या करेंगे। उठिए महादेव। फिर मधुरा और उसकी सखी ने नृत्य करना शुरू किया। वो तरह तरह से शिव भगवान को रिझाने की और उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी समाधि को भंग करना असंभव था। उधर माता पार्वती उस समय नैनी शारण्य के एक पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक किसी प्रकार के विघ्न से उन्होंने चौंक कर आंखें खोली थी। कौन है? कौन है वो दुष्ट जो मेरे पति की तपस्या को खंडित करना चाहता है? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं? लगता है मेरे नृत्य मात्र से आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। अब अपने सौंदर्य का स्पर्श भी आपको देना पड़ेगा। और मधुरा ने शिव के शरीर को स्पर्श करना शुरू किया था, लेकिन शिव का ध्यान नहीं भंग कर पाई थी और उसकी सखी अप्सरा अपने नृत्य और मोह कदाओं से उन्हें रिझाने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी माता पार्वती अपनी पूजा से बीच में उठकर क्रोधित अवस्था में वहां पहुंची। कौन हो तुम दुष्ट स्त्रियों? और कैसे साहस किया तुमने मेरे पति की समाधि को भंग करने का? और तुमने मेरे पति के शरीर को स्पर्श किया। देवी पार्वती ने मथुरा के शरीर पर लगी भस्म को देख लिया था और उनका क्रोध प्रचंड हो चुका था। अपने इस सौंदर्य पर तुम लोगों को बहुत अहंकार है, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अब मेंढकी बनकर किसी कुएं में अपना जीवन बिताओगी। तुम्हारा पति राक्षस होगा और तुम क्या वानरों की तरह कूद कूद कर महादेव को रिझाने के प्रयास कर रही थी? जाओ, तुम्हें एक वानर अपने पति के रूप में प्राप्त होगा और तब तक तुम कछुए के रूप में समुद्र में पड़ी रहना। नहीं, नहीं माता, हमको ये श्राप मत दीजिए। हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हम पर दया कीजिए। अपना जीवन नष्ट होना बुरा लग रहा है? तुम्हें और दूसरों के जीवन का कोई मूल्य नहीं। अपने स्वार्थ के लिए किसी की तपस्या और आराधना का भी कोई मोल नहीं। माता, हमें तो देवराज इंद्र ने भेजा था महादेव की समाधि भंग करने के लिए। हमारा कोई दोष नहीं। कृपया हमें ये दंड ना दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए। तब तक भगवान शिव भी अपनी समाधि से वापस आ चुके थे और उन्हें पूरा घटनाक्रम भी समझ आ गया था। देवी, इनसे निश्चित ही अपराध हुआ है, लेकिन ये अपराध इन्होंने किसी और के कहने से किया है। इतना कठोर दंड ना दीजिए इन्हें। ये तो केवल अपना कार्य कर रही थी। यदि आप कहते हैं तो ठीक है। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन उसे थोड़ा आसान बना सकती हूँ। तुम मेंढकी बनोगी और एक दिन जब कोई शिव की तपस्या करके पुत्री प्राप्त की प्रार्थना करेगा, तो तुम इस योनि से मुक्त होके एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाओगी। तुम्हारा पति राक्षसों का राजा होगा और तुम, जब समुद्र मंथन किया जाएगा तो तुम एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में बाहर आओगी और वानर राज बलि के साथ तुम्हारा विवाह होगा। मेरे श्राप के प्रभाव से तुम दोनों का जीवन अभिशापित तो रहेगा, लेकिन चिरकाल तक तुम दोनों का नाम चिरकुमारियों में गिना जाएगा और सवेरे उठकर जो सबसे पहले तुम लोगों का नाम लेगा, उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तथास्तु। इस तरह उन दो अप्सराओं को श्राप से मुक्ति तो मिली, लेकिन उस श्राप के प्रभाव से उनके जीवन में निरंतर कठिनाइयां भी बनी रही। आगे चलकर अपने अगले जन्म में मधुरा को मंदोदरी का जन्म मिला और उसकी सखी अप्सरा बाली की पत्नी तारा बनी। ये दोनों पंचकुमारियों में शामिल हुई। माता के कहे अनुसार मंदोदरी का विवाह राक्षस राज रावण से हुआ, जिनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। आगे क्या क्या होने वाला है मंदोदरी